पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार सूर्य हैं और सूर्य के चारों तरफ सभी जो ग्रह हैं वो परिक्रमा करते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से ही सरकारें बनती हैं, सरकारें विपक्ष में आ जाती हैं। नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ते हैं तो बीजेपी विपक्ष में आ जाता है। बीजेपी के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन में लोग हैं वो भी विपक्ष में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाते हैं तो वो पक्ष में आते हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव को छोड़ देते हैं, राजद को छोड़ देते हैं, तब तेजस्वी यादव विपक्ष में आते हैं और विपक्ष में आते ही तेजस्वी यादव आक्रामक हो जाते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में सही भूमिका निभाए ना निभाए, राजद विपक्ष में आते ही भूमिका और रणनीति अलग बनाने लगती है। देखिए, नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में है। कल बहुमत के साथ नीतीश कुमार को बिहार में नई सरकार बनाने का मौका मिल गया, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद क्या उनकी रणनीतियों को भारतीय जनता पार्टी मानेगी? क्या 2019 और 20 वाली परिस्थितियां बिहार के राजनीति में उत्पन्न होंगी? एनडीए गठबंधन में कई दल हैं और इस दल को मनाने के लिए मोदी ने जो प्लान बनाया है, नीतीश कुमार के लिए खास रणनीति बनी है। देखिए, 2020 में जब एनडीए गठबंधन बना था, बीजेपी साथ में थी, तो बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के कई जो उनकी योजनाएं थीं, कई जो उनके विचार थे, इन विचारों का विरोध करती रही थी, जिस वजह से नीतीश कुमार असहज हुए थे और तब उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार आए हैं तो क्या बहुत दिन तक टिकेंगे? कल तेजस्वी यादव भी यही पूछ रहे थे कि चाचा आ तो गए, लेकिन कितने दिन टिकेंगे? मोदी की गारंटी कितने दिन की है? उस पर कितना मुहर लग सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के आने के साथ ही बीजेपी ने नया प्लान बनाया। देखिए, राज्यसभा में जिन व्यक्ति को भेजा गया, उन व्यक्ति के बारे में अगर चर्चा की जाए, भीम सिंह के बारे में बातचीत की जाए, तो क्या वो नीतीश के कहने पर गए हैं या फिर रणनीति किस तरीके से बनी है? चलिए विस्तार से खबर को बता देते हैं। देखिए, भाजपा का रणनीति अब बिल्कुल अलग है। बीजेपी में उन्हें सम्मान के साथ जिम्मेदारी मिल रही है, जिन्होंने नीतीश विरोध को ही राजनीति का मूल मंत्र मान लिया है। हाल के दिनों में हुआ ये कि नीतीश कुमार के धुर विरोधी पद के दावेदार बनते चले गए। हाल ही में राज्यसभा भेजे गए भीम सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी है। जदयू से नाता तोड़कर भाजपा में आए भीम सिंह के नीतीश विरोध को जाना जाता रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे भीम सिंह ने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के साथ अनंत कुमार और सुशील मोदी भी मिलन समारोह में शिरकत किए थे। तब भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अहंकारी बताया और अहंकारी नीतीश ने जहां राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहीं अति पिछड़े जातियों को हाशिए पर डाल दिया। नीतीश न्याय और विकास का नारा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नारा महज दिखावा है। उन्होंने कहा कि नीतीश किसी की नहीं सुनते। मुझे नीतीश ने अनुरोध कर जदयू में शामिल कराया था, लेकिन उनके अहंकार ने मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा के अंदर खाने की बात करें तो यह तर्क दिया जाता रहा है कि ओबीसी की जनसंख्या 36% है। भाजपा नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसी को साधने में लगी हुई है, क्योंकि दक्षिण बिहार के लोकसभा के कई सीटों पर चंद्रवंशी समुदाय की बड़ी आबादी है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा शामिल है। यह तर्क तब दिया जाता रहा जब पिछले 3 दशकों से चंद्रवंशी समाज को जागृत करने का काम गया के विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री प्रेम कुमार करते रहे हैं। पर नीतीश विरोध के नाम पर सम्मान के साथ पद पाने वालों में भीम सिंह अकेले नहीं है। नीतीश कुमार को पलटासन, डरपोक, मानसिक रोगी आदि बिंब से नवाजते रहे सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दाहिने बतौर उप मुख्यमंत्री खड़े हैं। वहीं सीएम मेंटल हो गए हैं, यादाश्त चली गई है, विधानसभा में बैठने लायक नहीं है। ऐसे आरोप लगाने वाले विजय सिन्हा भी आज उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाएं खड़े हुए हैं। तो ये क्या माना जाए? भाजपा की इसे रणनीति कह सकते हैं या फिर इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के साथ वैसे लोगों का संयोग क्या बैठ पाएगा? आपको याद होगा कि तब 2020 में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल थे और संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार के ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए, जिस वजह से नीतीश कुमार की असहजता बढ़ी थी और तब नीतीश कुमार ने एनडीए
को अलविदा कह दिया। अब क्या इस तरह की परिस्थितियां बिहार में फिर से बन सकती हैं या फिर कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी, उस पर निगाहें टिकी हुई रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।